नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में हम लोग महाजनपद के बारे में जानेंगे और जिनका जो बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है जीके जीएस, और जो सीटेट पेपर 2 जिनका एसएसटी है तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाला है। आप लोगों के सिलेबस में है, सीटेट पेपर 2 के सिलेबस में है एसएसटी में, ठीक है। और बीपीएससी में तो है ही, चाहे आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं 1 से लेके 12th तक की ये एसएसटी आपका आएगा ही, जीके जीएस आएगा, ठीक है। तो ये 12वां पार्ट है हम लोगों का। इससे पहले हम लोगों ने 11 टॉपिक क्लियर कर लिया है, पढ़ लिया है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उन चीज़ों को ज़रूर देख लें। तो आइए जानते हैं महाजनपद क्या है। तो महाजनपद 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला जो शब्द है महा मतलब अधिक या बड़ा, और दूसरा जो वर्ड है वो है जनपद, जिसे आसान भाषा में जिला कहा जाता है। अर्थात महाजनपद का क्या अर्थ हो गया? बड़े बड़े जिले। प्राचीन भारत में कुल 16 महाजनपद हुआ करते थे। ये भी प्रश्न आते रहता है कि कुल कितने जनपद हैं प्राचीन भारत में? तो 16 महाजनपद हैं, यानी बड़े बड़े जिले कितने हैं? 16 हैं। प्राचीन समय में भारत का उत्तरी हिस्सा अर्थात उत्तर भारत में कुल 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, और प्रत्येक महाजनपद में अलग अलग राजाओं का शासन हुआ करता था, ठीक है। आपको इतना ध्यान में रखना है कि महाजनपद कितने हैं? तो 16 है। और ये 16 में देखिए उनकी राजधानी भी पूछ लेते रहता है, तो राजधानी और महाजनपद दोनों ही देखना पड़ेगा। जैसे अभी राज्य और राजधानी होता है, तो उसी तरह पहले जिले होते थे और उसकी राजधानियां हुआ करती थी। देखिए 16 महाजनपद थे। इसमें जो सबसे पहला महत्वपूर्ण जनपद था वो था अंग। कौन सा था? अंग था। यहाँ पे देखिए अंग था, और इसकी जो राजधानी थी वो चंपा थी। क्या थी? राजधानी चंपा थी। और अभी जो वर्तमान में ये जहाँ पे है अवस्थित, तो ये बिहार के मुंगेर भागलपुर जिले का क्षेत्र है। अगला है मगध। मगध को हम लोग जानते हैं बिहार में पड़ता है, और ये पाटलिपुत्र इसकी राजधानी हुआ करती थी। पाटलिपुत्र अर्थात पटना इसकी राजधानी हुआ करती थी, और ये अभी जो अवस्थित है पटना गया और पटना के जिलों का ये क्षेत्र है मगध, ठीक है। अगला जो है काशी की जो राजधानी थी वो वाराणसी थी, और ये उत्तर प्रदेश के वर्तमान वाराणसी और उसके आसपास का क्षेत्र है। अगला है कौशल अर्थात इसकी जो राजधानी है श्रावस्ती थी। इसकी राजधानी श्रावस्ती थी, और ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, अयोध्या फैजाबाद का, ठीक है। अगला है वज्जी, जो कि इसकी राजधानी वैशाली पड़ती थी, और ये गंगा नदी के उत्तर में नेपाल की पहाड़ियों तक बिहार में वैशाली क्षेत्र में पड़ता है। बिहार का ही क्षेत्र है वज्जी वैशाली, लेकिन ये नेपाल की पहाड़ियों तक भी फैला हुआ है। अगला हम लोगों का है मल महाजनपद का जो राजधानी था तो वो कुशीनाड़ा था या पावा था, जिसको कुशीनगर भी कहते हैं, और ये बिहार के पटना ज़िले के पास कुशीनगर एवं पावा क्षेत्र में फैला हुआ है। और गोरखपुर यानी उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर है और देवरिया है, तो उस ज़िले के आसपास भी ये आता है। कुशीनगर जो पड़ता है वो बिहार और उत्तर प्रदेश के अंतराल में ये बसा हुआ है, ठीक है। अगला है चेदी की जो राजधानी थी वो शक्तिमती थी, और ये यमुना के किनारे बुंदेलखंड के झांसी का क्षेत्र है। चेदी का राजधानी कहाँ है? शक्तिमती, और ये यमुना के किनारे यानी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, बुंदेलखंड एवं झांसी का क्षेत्र है। अगला है वत्स की राजधानी कौशाम्बी, और कौशाम्बी कहाँ पड़ती है? ये उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के क्षेत्र में पड़ता है। अगला राजधानी है महाजनपद है इंद्रप्रस्थ कुरु, और इसकी राजधानी होगी इंद्रप्रस्थ, और ये जो पड़ता है इंद्रप्रस्थ दिल्ली, मेरठ और गाज़ियाबाद के आसपास का क्षेत्र है। दिल्ली मुख्यतः पड़ता है ये इंद्रप्रस्थ, और मेरठ और गाज़ियाबाद यानी उत्तर प्रदेश से सटा ये क्षेत्र हुआ है। अगला है पांचाल की जो राजधानी थी अही क्षेत्र या कामपिल्य थी। यह गंगा यमुना के मध्य में रुहेलखंड, रायपुर, बरेली, बदायूं एवं फर्रुखाबाद जिले में पड़ता है। ये भी उत्तर प्रदेश का ही क्षेत्र है। और अगला है मत्स्य। ये विराटनगर में पड़ता है मत्स्य, और इसकी जो राजधानी है
मत्स्य जो महाजनपद है इसका जो राजधानी है वो विराटनगर है, और ये राजस्थान और जयपुर यानी कि राजस्थान का क्षेत्र है, जो कि भरतपुर और अलवार क्षेत्र में पड़ता है। अगला जो है सुरसेन जनपद, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। सुरसेन जनपद का जो है महाजनपद का राजधानी मथुरा है, और ये उत्तर प्रदेश के मथुरा, वृंदावन एवं आसपास का क्षेत्र है। और अगला है अस्मक महाजनपद है, और इसकी राजधानी पोतन है। ये दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर फैला दोनों का क्षेत्र है। ठीक है। अगला है अवंती महाजनपद का राजधानी है उज्जैन या महिष्मती, उज्जैनी महिष्मती जो भी कहिए, मध्य प्रदेश के उज्जैन में है, जो नर्मदा नदी का क्षेत्र में ये आता है। अगला है कंबोज की जो राजधानी थी महाजनपद की, तो वो थी राजपुर, जो कि जम्मू कश्मीर, अफ़गानिस्तान एवं पाकिस्तान तक फैला हुआ है ये कंबोज। अगला है गांधार, जो कि तक्षशिला, इसकी राजधानी गांधार की जो राजधानी थी तक्षशिला में थी, और ये पूर्वी अफ़गानिस्तान जिसमें कश्मीरी घाटी एवं तक्षशिला का भूभाग सम्मिलित है। ठीक है। तो आपको देखिए यहाँ पे याद कैसे करना है आपका ये जो वर्तमान क्षेत्र है वहाँ से बहुत कम प्रश्न आने की संभावना है। आपको क्या करना है कि 16 जो महाजनपद हैं एवं उनकी जो राजधानियाँ हैं वो आप याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है। तो यही है 16 महाजनपद। इसमें आपको क्या करना है, जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था उस समय, तो वो कौन था? राजगृह था, जिसको अभी वर्तमान में राजगीर के नाम से जाना जाता है। और मगध वर्तमान बिहार राज्य में स्थित है। राजगीर कहाँ है? बिहार में ही है अवस्थित। तो ये सबसे शक्तिशाली जनपद हुआ करता था, महाजनपद हुआ करता था। और इसको ध्यान में रखिएगा, ये जो पोटन है अस्मक का, तो ये दक्षिण भारत में एकमात्र ऐसा जनपद था जो कि दक्षिण भारत में स्थित था। बाकी यूपी और बिहार में ही ज़्यादातर, और दिल्ली के क्षेत्र में ही ज़्यादातर ये जनपद अवस्थित थे। ठीक है। दिल्ली, राजस्थान, और एक ही मात्र, मतलब उत्तर भारत में सभी अवस्थित थे, लेकिन बस एक है जो अस्मक है, तो वो दक्षिण भारत में अवस्थित था। इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। पढ़ाई अपनी जारी रखिए, चाहे कुछ भी हो। वैसे एक चीज़ सामने आई है कि शिक्षक नियमावली को लेके 5 ऐसी पार्टियां हैं जो कि शिक्षक नियमावली का विरोध कर रही हैं। अब आगे देखिए क्या होता है। और याचिका दायर भी हो गई है शिक्षक नियमावली के विरोध में। तो अब आगे जो कुछ भी होगा तो वो पता चल ही जाएगा। तो एजुकेशन जो भी इन्फॉर्मेशन है बिहार से रिलेटेड या यूपी से रिलेटेड, तो मैं वो आपको समय समय पे बताती रहती हूँ, चाहे कोई जॉब की वैकेंसी हो या कोई भी हो। तो उसके लिए आपको बने रहना है हमारे साथ, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली जो भी वीडियो हो वो आपको मिल जाए नोटिफिकेशन आते ही। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं। और हाँ, ये वीडियो जो भी अभी हम लोगों का जो चल रहा है सेशन, तो एसएसटी का चल रहा है। एसएसटी मतलब जीके जीएस का चल रहा है, जीके जीएस का चल रहा है, और हिंदी का चल रहा है, और इंग्लिश का भी आज से स्टार्ट हो जाएगा। इंग्लिश की जो क्लासेज होगी वो सोमवार मंगलवार को दी जाएंगी, और बाकी जो ये दोनों क्लासेज हैं तो वो रविवार को छोड़ के सब जितने भी दिन हैं वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो इसके लिए निश्चिंत रहे। और ये 3 सब्जेक्ट जैसे ही कंप्लीट होता है तो अगले टॉपिक पे हम लोग अगले सब्जेक्ट के साथ पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।